नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पी वाई क्वेश्चन में, जिसको हमने एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए तैयार किया है। और हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है मैथ का, जिसको हमने 22 फरवरी 2024 के जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उससे लिया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्योंकि सबसे अधिक जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन को लगाना बहुत ही जरूरी है और पूरा वीडियो ध्यान से देखें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देख क्या है। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपये में 15 की दर से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक है, इसमें प्रतिशत आपको किस तरह से निकालना है। देखिए, यदि वस्तुएं दी गई हैं, टोटल वस्तुएं हैं 20 और यहाँ पे वस्तुएं कितनी हैं 15। इनका अंतर यदि हम देखते हैं तो 15 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे 100 करेंगे। और यहाँ पे जो लाभ होता है ना, तो वो जो बेचा जाता है वहाँ पे होता है, जो वस्तुएं बिकती हैं उन वस्तुओं पर लाभ होता है, यानी कि 15 से निकलता है यहाँ पे। ठीक है ना। और यदि यहाँ पर रुपए का बात होता तो रुपए में क्या हम सीपी पे निकालते थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य पे लाभ निकलता है, क्योंकि जो पेनों की संख्या है वो विक्रय मूल्य पर कम होती है ना, इन्हीं पे लाभ होता है, इन पे लाभ नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। 5 या 15 और 100 को यदि हम 3 से भाग देंगे तो 33.33% आपका हो जाएगा लाभ। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका देखिए किस तरह से निकालेंगे। दूसरा तरीका निकालने का है कि आप देखिए 1 रुपये में हमने यहाँ पे 20 पेन लिए। ठीक है, और 1 रुपये में लिए हमने 15 पेन। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हमको इनकी संख्याओं को बराबर कर लेना है। किस तरह से करेंगे, देखिए 20 की गुणा करेंगे हम 3 से तो 20 3 60 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर होगी। और यहाँ से गुणा करेंगे हम 4 से तो 60 हो गए। ठीक है, यानी कि देखिए ये इधर 3 से हुई तो इधर भी 3 से होगी, इधर 4 से हुई तो इधर भी 4 से होगी, यानी कि 3 रुपये में कितने 60 पेन और 4 रुपये में 60 पेन, यानी कि पेनों की संख्या बराबर हुई। तो लाभ यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 1 रुपये का लाभ होता है गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी हमारा 3 रुपये है ना, तो 3 से हम यहाँ पे भाग करेंगे तो आंसर हमारा उतना ही आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई भी तरीका आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 6:8:9 है। तीनों संख्याओं का योग जो है 460 रुपये। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, जिसका सबसे अधिक अनुपात होता है, यानी कि 9 अनुपात सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन अभी संख्या निकल के ना आई क्या होती, इन सभी का हम योग करेंगे। यानी कि देखिए 6:8:9 अनुपात बराबर कितना है आपका है 460। ठीक है, तो इसके अनुपात से इसको जोड़ देंगे। ठीक है, घटाएंगे। देखिए 8 से 14, 14 9 कितने हो गए आपके 23। ठीक है, 23 से भाग देंगे तो 23 दूनी कितने होते हैं 46, यानी कि 20। एक अनुपात बराबर निकल के आपका कितना आया है 20। ठीक है, आपको निकालना कितने हैं 9 के बराबर, तो 9 दूनी 18 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर। ओके, इस तरह से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। S1 S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। ठीक है, S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक। देखिए इसके औसत और इसके औसत का जो अंतर है वो 35 है। ठीक है, अधिक का मतलब होता है अंतर। यदि S3 का मान यहाँ पे दिया है 35 अंक, तो S2 का मान आपको निकालना है। ओके, देख क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो कहा है भाई S1 और प्लस S2 के औसत का अंतर कितना है माइनस, और S2 और प्लस S3 के औसत का अंतर कितना है 35 दिया है। ठीक है ना, दिया है 35। अब देखिए यदि दोनों का सेम हो, ठीक है, हर तो क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या जुड़िया घट जाती है। ठीक है, S1 प्लस S2, देखिए यहाँ पे ये माइनस है, इसकी इस पूरे सभी से गुणा होगी ऊपर। देखिए तो S2 भी माइनस का हो जाएगा और माइनस का S3 भी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। अब देखिए S1 यहाँ पे प्लस है और S2 माइनस, तो ये प्लस माइनस दोनों माइनस घट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस 2 की गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे 70। ठीक है, 70 हो जाएंगे पूरे, ये 2 यहाँ से पहुँच जाएगा इधर, 70 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखिए S3 का मान यहाँ पे दिया है कितना है 70। ठीक है, तो माइनस के 70 माइनस 75 दिया है। ठीक है, सॉरी 75 दिया है, और इधर कितने 70। ओके, और ये इधर बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो इधर हो जाएंगे प्लस के। ठीक है, क्योंकि 75 इधर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो S1 का मान निकला है 75 में जोड़ेंगे तो कितने में 7 7 14 और इधर 5, यानी कि 145। ठीक है, तो 145 ऑप्शन में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पे दिया है, तो 4 नंबर में दिया है, तो इसको बिल्कुल राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फिर। एक नाव एक समान चाल से, समान चाल क्या है 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में उसे 3 घंटे कम लगेंगे। तो नाव की चाल कितनी है। ठीक है, देखिए इसको निकालने के लिए केवल एक ही तरीका है, तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। देखिए दूरी बराबर होता है, यानी कि डिस्टेंस बराबर होता है एस चाल, एस प्लस माइनस एस इंसू एस डी। ठीक है, चाल डिफरेंस अपॉन एस डी। ठीक है, यानी कि स्पीड डिफरेंस कितना है इंटू यहाँ पे होता है टाइम डिफरेंस। ठीक है, यानी समय का जो अंतर होता है। देखिए यहाँ पे दूरी उन्होंने दे दी है पहले ही, कितनी है 54 किलोमीटर, तो 54 बराबर लगा देना। यहाँ पे एस दिखे ऐसी तो आपको निकालना है, तो एस और एस वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन लेंगे, और एस टी यानी कितनी वृद्धि हो रही है, तो 3 किलोमीटर की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और अपॉन एस टी। ठीक है, यानी कि 3 दिया ही है,
यहाँ पे टाइम डिफरेंस में 3 है, तो 3 से 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको वो मान रखना है जिससे ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। देखिए सबसे पहले 6 ऑप्शन दिया तो 6 को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 रखेंगे तो कितने हो जाएंगे 6, ठीक है 6 हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे 6 और 3 9 गुणे 6 गुणे 9, 9 छक्के 54 हो गए, ठीक है। यानी कि पहले से ही समीकरण संतुष्ट हो रहे तो आपका पहला वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि इससे संतुष्ट नहीं होती तो हम दूसरे वाले को रखते हैं, ठीक है। पहले से ही हो रहे तो पहले वाले को लगा देना है और आगे बढ़ जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद भी 10% का लाभ अर्जित करना होता है, तो यदि कोई छूट ना दी जाए तो लाभ कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा देखिए, किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद, ठीक है, यानी कि 10% यदि हम किसी यानी कि 100% होता है उसका 10% छूट देंगे तो कितनी होगी, यानी एमआरपी का 90% जो होता है, एमआरपी का 90% क्या होगा, उसका हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। एमआरपी का 90% विक्रय मूल्य यहाँ पे होगा। और दूसरी बात में उसने क्या किया कि छूट प्रदान करने के बाद भी यदि 10% का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि सीपी का लाभ होता है, सीपी पर लाभ होगा, सीपी का कितना परसेंट होगा, तो सीपी का 110%, यानी 10% लाभ होगा, तो सीपी का 110%, इसमें क्या होगा, क्रेम सीपी के ऊपर हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य एक बराबर करना होता है, ये कंडीशन लागू करनी होती है, ठीक है। इस तरह से हम रख सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा एमआर यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकल आता है, यानी कि एमआर, ठीक है, यानी कि मार्क प्राइस और सीपी का यदि अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 110 और नीचे यहाँ पे हो जाएंगे 90, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सीपी आपका कितना 9 निकल के आएगा और मार्क प्राइस हमें निकल के आएगा 11, ठीक है। इनका यदि अंतर देखते हैं तो अंतर इसका हो जाता है 2, ठीक है। और यदि हम 2 का यदि परसेंटेज यहाँ पे निकालते हैं 2 गुणे 100 और परसेंटेज कहाँ पे निकलेगा, सीपी पे, सीपी कितना है 9, ठीक है। तो 9 निकालेंगे सीपी के हिसाब, तो सीपी हमारा कितना निकल के आएगा, यानी कि परसेंटेज आपको लाभ निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ के 9 दूनी 18, ठीक है, 200 हो जाएंगे, 200 को भाग देंगे 9 से, ठीक है। तो क्या 9 दूनी 18, यहाँ पे 18 लिखेंगे, फिर से 2 बचेंगे, 9 दूनी 18 यानी कि 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर बिल्कुल राइट होके इस तरह से आपको क्वेश्चन को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि 43 गुणे 3 प्लस है, फिर 20 गुणे 25 गुणे 3 फिर माइनस है 14 भाग 7 गुणे 5। इसमें देखिए बोर्ड मास वाला नियम लेकर सबसे पहले आपको करना होता है भाग। देखिए 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे आपके बचेंगे 7 दूनी 14, यानी कि 2 गुणे 5 बचेंगे यहाँ पे। ओके, अब देखिए माइनस यहाँ पे है 25, यहाँ पे 75 आपके बचेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए प्लस, तो प्लस लगा दिया हमने, और 42 गुना 3 से करेंगे तो 3 दूनी आपके 6 हो जाएंगे और 4 तीन आपके हो जाएंगे 12। ओके, देखिए माइनस यहाँ पे है और 5 दूनी कितने होते हैं 10, देखिए 10 इसमें से घटा देंगे, ठीक है। प्लस प्लस 12 जुड़ जाएंगे, फिर इसको घटाएंगे तो 65 बटेंगे, यानी कि इसमें क्या करना है, 126 में 65 को जोड़ देना है। जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 1, और ठीक है एक आएगा यहाँ पे। ओके, एक आएगा और हासिल लगा 1, ठीक है, 6 3 9 फिर 191 आपका आ गया, ये आपको लगाना था, राइट आंसर आगे बढ़ जाना था। ओके, 3 नंबर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखिए उसमें क्या है, 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के कितने वर्षों के 20% के बराबर है, मूलधन के 20% के बराबर है मूलधन, ठीक है। देखिए 20% यदि बराबर है, ठीक है, यदि ये क्या है 20% आपका मूलधन के बराबर है। देखिए अब इसको यदि मूलधन को हम 100% निकालेंगे तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 20 पंजे 100 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इधर भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि ये 5 वर्ष है, वो कितना जाएगा 25 वर्षों में कितना हो जाएगा 100%, यानी कि मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो आपको राइट आंसर यही लगा देना था, क्या 25%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों का औसत कितना है 17, ठीक है। और यदि उसी कक्षा में 32 वर्ष की आयु वाले का एक नया विद्यार्थी शामिल होता है तो इन 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। देखिए पहले कितने विद्यार्थी 14 और एक व्यक्ति आ गया तो कितने हो गए 15 हो गए, ठीक है, हो गए 15 आपके। अब देखिए 15 विद्यार्थी हो गए और उसकी जो आयु है नए विद्यार्थी की 15 की उसकी है 32 पर, ठीक है। इसका 32 से 17 से कितना ज़्यादा है, ठीक है, 17 से इसका यदि हम अंतर देखते हैं तो 15 ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो 15 जो बचते हैं तो उनको सभी में बटेगा, जो 15 विद्यार्थी हैं, ठीक है, पहले 14 थे अब हो गए 15, तो उन 15 में ही बटेगा इसका औसत, ठीक है। 15 से 15 का औसत निकालेगा तो एक आएगा, यानी कि औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले 17 था और 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी तो औसत आयु कितनी हो जाएगी आपकी 18 वर्ष। ओके, तो औसत आयु इसने पूछी तो 4 नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस तरह से निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी होता है इस तरह से निकाला जाए। ओके, देखिए किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज आपका क्या है 8,000 रुपये है, और उसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 10% का साधारण ब्याज, ठीक है, 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होती है। साधारण ब्याज तो उन्होंने दे दिया और फिर पहले 8 वर्ष का दिया उन्होंने इतना है, ठीक है, और वहाँ से क्या निकले उसमें क्या 3 वर्ष का अपना चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया। ओके,
देखिए यहाँ से क्या करते हैं, मूलधन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज का फार्मूला सिंपल लगा सकते हैं, यानी कि ब्याज बराबर कितना होता है 8,000 है, मूलधन कितना आपको दिया ही है, मूलधन निकालना है, ओके सॉरी, यहाँ पे वर्ष दिया है, गुणे दर कितना है, दर बटे आपका 100 हो जाता है, ओके, यानी कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से देखिए 8 एकम 8, यहाँ पे देखिए 3 जीरो है और 1 जीरो, ये वाला 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। मूलधन आपका कितना निकल के आ गया 10,000 रुपये, ओके, आ गया 10,000 रुपये मूलधन। अब देखिए क्या है, उस 10,000 रुपये पे 10% की ब्याज के हिसाब से 3 वर्ष का आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। किस तरह से निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की, यदि केवल ब्याज ब्याज की गणना करें, देखिए पहले वर्ष में आपका 10% जुड़ेगा, ठीक है, और प्लस इस दोनों पर भी ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज गुणे 100, ठीक है, 1 + 1 गुणे 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 10 और 10 20 और 1 21, यानी 21% हो गया 2 वर्ष का। तीसरे वर्ष का भी यदि हम ऐड करेंगे तो 10 यहाँ प्लस 21 गुणे 10 और नीचे 100, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कटेगा। अब देखिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे, ओके, 31 होंगे, ठीक। और यहाँ पे कितना, यहाँ पे 10 है तो पॉइंट लगेगा, यानी कि 2.1 और जुड़ेगा, कितना हो जाएंगे आपके 1 पॉइंट, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यानी 33.1% आपका ब्याज बनता है 3 वर्ष का 10% के हिसाब से, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको जो 10,000 रुपये की राशि निकल के आई थी, ठीक है, आपको कितना ब्याज निकला था 31.1%, ओके, गुणे 100 करेंगे, ठीक है, पॉइंट बचेंगे, काटे हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 3 जीरो यहाँ से कैंसिल होंगे तो 3 जीरो यहाँ भी जाएंगे, तो इससे यहाँ पे आपका 1 जीरो लग जाएगा, यानी कि 3,310 रुपये आपका हो जाएगा टोटल ब्याज 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ओके, ये आपको लिखाना था। सबसे सिंपल तरीका है, इसमें गुणा भाग आपको कम ही करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष अकेले एक काम को 48 दिन में कर सकता है, ओके, और प्रताप अकेले उसी काम को आधे समय में पूरा कर सकता है, ठीक, उसी काम को आधे दिन में पूरा कर सकता है, यानी काम उतना ही है, ठीक है। आधे समय में यानी कि 24 दिन में, भाई वो 48 दिन में करता है, वो आधे समय में, आधे समय का मतलब 24 दिन में हो गया, ये काम वही है, तो काम कितना हो गया, तो टोटल काम का 48 गुणे 1, यानी टोटल काम आपको हो गया 48, ओके। अब देखिए इस 48 का दोनों मिलकर मिलकर कुल काम का 104 भाग कितने दिन में करेंगे, देखिए पहला करता है 48 दिन में, यानी कि 48 दिन में, दूसरा करता है 24 दिन में, ठीक है, तो इनका लासा लेंगे तो 48 ही आ जाएगा, यानी कि टोटल भर का आ गया आपका 48 ही। 40 से इसका करेंगे भाग तो कितना आएगा 1, 24 से करेंगे तो आएगा 3, यदि इन दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है, 24 दूनी 48 2 आएगा, ओके, और इनको दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 3, ओके, 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 48 का इन्होंने कितना कहा है 1/4 भाग, तो 48 का 1/4 भाग पहले हम निकाल लेंगे, तो कितना होगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 12, और इसको 3 से कर देंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 4 दिन में, ठीक है, 1/4 भाग वो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 4 दिन में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है, यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 120 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 50% का लाभ अर्जित करता, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, इसमें आपको क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे वस्तु का मूल्य होता है 100 रुपये, ओके, 100 रुपये होता है, उसने उसको कितने में बेचा 20% की हानि पे, यानी कि 80% में बेच दिया, ठीक है। अब क्या उस वस्तु को यदि वो 30% कम पर खरीदे, यानी कि 70 रुपये में खरीद लेता किसी वस्तु को, और 70 रुपये में यदि वो खरीदता है तो उस पर उसको 50% का लाभ मिलता है, यानी कि 70 का यदि हम 50% उसमें जोड़ेंगे तो 150% निकालेंगे, ठीक है, 70 का 150% निकालते हैं तो कितना हो जाता है 0,000,000, ओके, 15 पना 75, या 15 सत्ते 105, ओके, 105 आ जाएगा। अब देखिए उसमें क्या है कि यदि उसमें खरीदे तो आपको कितना रुपये अधिक मिलता, तो उसको मिलता अधिक 125 रुपये, ठीक है, 80 में से यदि में 105 घटाते हैं, ठीक है, यानी कि 105 में से 80 घटेंगे तो 25 आएगा, ठीक है, यानी कि जो 25 अनुपात बराबर कितना है उसका 125, तो एक अनुपात बराबर हम निकालेंगे तो 25 पंजे 125, ठीक है। अब देखिए मूलधन कितना होता है 100 अनुपातों की, तो 25 की यदि हम 100 से गुणा करेंगे तो आपके सीधे 500 हो जाएंगे, ओके, 5 से गुणा करनी है 100 की, ठीक है, सीधे 500, तो आपका क्रय मूल्य आपका कितना निकल के आएगा 100 रुपये के हिसाब से 500 रुपये बन जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर बिल्कुल राइट। इस तरह से क्वेश्चन को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27, 36, 56, 12 और 10 से पूरी तरह से विभाजित होगी। देखिए इसमें विभाजित के लिए क्या होता है, इन सभी का हमको करना पड़ता है लासा, ठीक है। अब देखिए यदि हम इनका सबका लासा लेंगे तो 2 गुणे 10 का क्या होता है 2 गुणे 5, ठीक है, 2 गुणे 5 है, ठीक है, तो आपको 5 तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि 5 इसमें विभाजित नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है, और 2 भी इसमें है ही, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 को भी लेना पड़ेगा, यानी 5 दूनी 10, जीरो तो आएगा ही आएगा, यानी कि जीरो वाला आपका बिल्कुल लगा देना है, और यदि जीरो और भी संख्या में होता तो हम चेक भी करते, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को मिलना है, देखना है, अप्रोच अपनी बनानी है अच्छी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 48 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले का पिघलाकर
8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियाँ बनाई जा सकती हैं? देखो आध गोले का यदि फार्मूला देखें कंप्लीट, देखिए इसका जो आधार होता है 1/2, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, पाई आर क्यूब बराबर R1 हो गया, और इधर भी 2/3 4/3, ओके, 1/2 4/3 पाई आर क्यूब, ये R2 हो गया, इंटू यहाँ पे n लगाएंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका मान क्या दिया है इन्होंने 48, ओके, यहाँ पे कितना दिया इन्होंने 48, और यहाँ पे कितना दिया है इन्होंने 6, ओके। बाकी जो आपका जो इतना पार्ट है वो सारा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉमन पार्ट है, ओके। अब देखिए यहाँ पे घात 3 है और यहाँ पे भी घात 3 है, इंटू n का हमको मान निकालना है, तो इसके नीचे भी भाग करेंगे तो नीचे 8 जाएंगे और दिनों की घात हम 3 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 8 छंग 48, ठीक है, और यदि 6 की घात 3 करेंगे तो 6 छंग 36, छंग आपके कितने होंगे 216, ठीक है। तो आर्टाइसन का क्या होगा 216, ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे 216 था, ठीक है, तो गलती से मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, 216 आपका आएगा राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। इस m के किस मान के लिए 58 52 4 m 9 से विभाजित है। देखिए 9 से विभाजित का सबसे नियम क्या होता है, विभाज्यता का नियम। देखिए ये इन संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित हो तो संख्या आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये इसमें देखना होता है क्या होता है। देखिए इसमें क्या है, इन संख्या कौन कौन सी है इनको जोड़ लेना है आपको, कौन कौन सी संख्या है। देखिए सबसे पहले हम जोड़ देखें, तो 5 5 को दी 5 प्लस 8 और प्लस 5 प्लस 2 और प्लस 4, देखिए 5 5 कितने होंगे 10, ठीक, और 8 तो 10 यानी कि 20 और 4 24, ठीक, 24 संख्या है, ठीक है। 24 को यदि हम 9 से विभाजित करेंगे तो पूरी पूरी नहीं कटेगी। देखिए इसमें कितने 9 होते हैं 27 होते हैं, तो यदि हम इसको 3 जोड़ दें तो 27 आपके 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी कि m की जगह में कितना लिखना चाहिए आपको 3, ठीक है। तो 3 ऑप्शन में कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राकेश महेश पुनीश मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं, ठीक है। राकेश महेश मिलकर इसे 25 मिनट में बना सकते हैं, तो पुनीश अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा पुनीश को, ठीक है, ठीक है। यानी कि राकेश महेश और पुनीश, ठीक है, मिलकर उस काम 20 मिनट में कर बना सकते हैं कुर्सी को, ठीक है, कोई काम ही मान लिया, ठीक है। और राकेश और महेश उसको कितने दिन में कर सकते हैं, 25 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने समय दिया। अब देखिए हम इनका यदि हम एलसीएम यानी कि लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 20 पंजे 100। देखिए 100 का यदि हम करेंगे, इन तीनों का यदि हम क्षमता निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 20 पंजे 100 5 हो जाएगी, और इन दोनों के लिए करेंगे तो कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। आपको पूछा कितना है, पुनीत का पूछा है, ठीक है। देखिए रमेश की यहाँ पे, रमेश और इनकी दोनों को मिलाकर कितनी होती है 4, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो पुनीत की निकल के आएगी, यानी पुनीत की कितनी हो जाएगी 1, और इस एक को यदि हम 100 को 1 से विभाजित करेंगे तो इनकी क्षमता आ जाएगी, ठीक है। टोटल ये काम कितना 100 दिन में कर पाएगा, 100 मिनट में, ओके। मिनट दिया है तो मिनट, यानी कि ये जो है पुनीत उस कुर्सी को बनाने में इसको कितना समय लगेगा, 100 मिनट का समय लगेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, तीन संख्याओं का योग आपका कितना है 123 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच इतना अनुपात है 3:4, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या के बीच का 3:5 है, तो दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या अनुपात हम लिख लेंगे इनका, ठीक है, पहली संख्या दूसरी और तीसरी, ओके, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिख ली। इनका अनुपात सबसे पहले क्या दिया, 3 अनुपात यहाँ पे 4 दिया है, और यहाँ पे कितना दिया है, इसको इस तरह से यहाँ से लिखें, 3 अनुपात यहाँ पे दिया है 5, देखिए बराबर करने का फार्मूला इसका क्या है, इसको आगे बढ़ाकर 4 लिख दो और इसके बराबर आगे बढ़ा के 3 लिख दो, ठीक है। सबसे सिंपल है, इनकी गुणा कर लो सभी के, 3 3 9, 4 3 12 और 5 चौके 20, इनका सबका योग करेंगे 123 के बराबर करेंगे। देखिए जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे यहाँ पे, देखिए 9 और 2 11, ठीक है, यहाँ पे 0 11 का 1, ओके, फिर हाथ से 1 है, ठीक है, 1 1 2 और 2 4, 41 बराबर कितने बराबर हो गए, 41 आपके बराबर हो जाएंगे 1200, तो इसको 41 से यदि हम इसको भाग देते हैं, देखिए 41 तियाँ कितने 4 तियाँ 12 पूरे दिख रहे हैं, यानी 3 से पूरे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यानी कि 1 अनुपात बराबर कितना आया आपका 3, तो पूछा क्या इन्होंने, दूसरी संख्या पूछी, दूसरी संख्या आपकी हो जाती है यहाँ पे 12 अनुपात, ठीक है, यानी कि 3 गुणे 12, तो 12 तियाँ 36, ओके। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 1 है, ओके, इसको लगा देना था 36 नंबर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको दिया है 7600 और 6688, ओके। तो छूट कितनी प्रतिशत है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे होती है, ओके। तो इनका आपको अंतर निकाल लेना है, घटाएंगे देखिए 6 6 8 और 8, यहाँ से घटाएंगे 2 बचेंगे, यहाँ पे 9 बचेंगे, 8 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा भाई 5 बचेगा, हाथ लेंगे 15 हो जाएंगे, 6 घटाएंगे तो बचेंगे 9, यानी कि 915, और गुणे करना है 100, परसेंटेज यहाँ से निकालेंगे तो 76 से निकलेगा, क्योंकि इनका मूल्य पे आपको छूट मिलती है, ठीक है। 0 से डबल 0 कैंसिल। देखिए यदि आपको गुणा नहीं आती है तो 19 चौक 76 होते हैं, ठीक है, 19 चौक 76। अब देखिए
19 चौक 76 तो 4 से कटा 4 दूनी 8 ठीक है 4 दूनी 8 क्या बचा 1 फिर करेंगे 4 दूनी 8 ठीक है कितने बचेंगे 3 4 8 32। अब इस संख्या को आपको 19 से भाग देना है देखिए इसको दे सकते हैं आराम से देखिए 19 से कम 19 करेंगे यहाँ पे हम ठीक है 19 से कम 19 कितना बचेगा यहाँ पे 9 चल 1 3 बचेंगे 19 तो 19 दूनी 23 बचे हाँ 3 बचेंगे तो 19 दूनी 38 यानी कि कंप्लीट 12% आपका निकल के आ गया। तो कहाँ पे यार 4 नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होके 12% आपको छूट यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है 54% ठीक है ये लड़कियों की संख्या है लड़कियों की संख्या है 54 ठीक है परसेंटेज नहीं दिया और लड़कों की संख्या कितनी है 40 यानी कि 60% बराबर कितने हो गए भाई 60% बराबर 54 के बराबर हो गए ना 60% ओके 60% बराबर लड़कियां तो 60% होगी और 60% बराबर है 54 तो 1% बराबर है या का इसी का हम निकालेंगे तो कितना आएगा भाई 54 से हम 60 को विभाजित करेंगे ना 54/60 ओके हो गया इसका। अब देखिए हमको निकालना है 40 का 40% निकालना है तो इसका हम गुणा कर देंगे 40 से ओके। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल और 2 से 2 2 दूनी 4 2 3 6 और 3 3 एकम 3 कितना दे 3 अट्ठो 24 18 दूनी 36 ठीक है तो 40% आपका कितना लग के आया 36 ओके राइट आंसर ऑप्शन 3 नंबर बिल्कुल ओके इस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्स बाई जेड 3 छात्र हैं एक्स को वाई से 40% अधिक और जेड को 20% कम अंक प्राप्त होते हैं किससे एक्स से यदि वाई को 480 अंक प्राप्त होते हैं तो जेड का कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए देखिए सबसे पहले आपको एक्स के हिसाब से करना है देखिए एक्स को वाई से कितने प्रतिशत यानी कि 40% अधिक यानी कि वाई का 140% और इधर कितना मिल रहा है उसको जेड से 80% कम 20% कम यानी कि जेड का 80% यहाँ पे प्राप्त होना ठीक है ठीक है परसेंट कैंसिल हो जाएगा इनका अनुपात यदि हम बाई और जेड का निकालते हैं तो कितना आ जाएगा अनुपात ठीक है बाई और यहाँ पे जेड का अनुपात यहाँ पे कितना निकल के आया देखिए ऊपर यहाँ पे देखिए 0 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे 8 2 भी कट जाएंगे यहाँ पे 7 बचेंगे यहाँ पे बचेंगे 4 ठीक है तो 4/7 ठीक है 4/7 इनका अनुपात निकल के आ गया और इसने दिया कि बाई बराबर कितना है यानी कि बाई बराबर दिया है कितना 4 बराबर कितना दिया है 48 सॉरी 480 ओके तो एक बराबर हम निकाल लेंगे यानी 4 बराबर कितना है 480 तो 1 बराबर 4 एकम 4 4 दूनी 8 तो 1 बराबर कितना आपका आ गया 120 ठीक है तो आपको निकालना कितना है जेड का निकालना है तो जेड का अनुपात कितना दिया है ठीक है जेड का अनुपात है 7 तो 7 से गुणा करने के बाद 7 84 ठीक है तो 84 से आपके आ गया राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर 2 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें क्या है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बड़ी आसानी से सभी ने निकाल लिया होगा देखिए 12 8 24 का आपको महत्तम समावर्तन निकालना है यानी कि वो संख्या जिसका गुणनफल समी में हो जाए ठीक है कॉमन संख्या होती है देखिए कॉमन क्या है इसमें क्या है देखिए 4 से कौन कौन सी संख्या जिससे सभी संख्या कट जाएंगे देखिए ये 8 से तो कटेगी नहीं सभी 8 नहीं कटेंगे ना 12 से 6 भी नहीं कट रही ठीक है तो और 8 8 से कट जाएगी लेकिन 8 के फाड़े में 12 नहीं आ रहा ठीक है तो 4 ही एक ऐसी संख्या है जो सभी से कट रही रहेगी कैसे किस तरह से कर सकते हैं देखो 12 4 से करेंगे 4 3 12 और 4 दूनी 8 ओके और 4 छंग 24 देखिए 4 का सभी विभाजित है तो यानी कि 4 संख्या आपकी कॉमन है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आके सवाल होते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और हमें एक कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है या नहीं ठीक है तो इस तरह सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे इसी तरह से ओके धन्यवाद जय हिंद जय भारत।